बाकी वजह क्षेत्रीय जनता जो चाहती है, और पार्टी तो सभी पार्टी के लोग थे, आरजेडी इत्यादि और भी पार्टी थे, लेकिन हम लोग जो पार्टी के मेरे सुनंदन जी कमांडर है, अध्यक्ष है, हम लोग हैं जिला उला के उपाध्यक्ष वगैरह, ये सचिव वगैरह। तो एक बात हम लोग को बुरा लगा कि क्षेत्र की जनता अगर नहीं जानती है, नहीं समझती, इसका मतलब नहीं है कि उसे सताया जाए, जुल्म हो, वो भी प्रशासन के द्वारा या किसी जनता के द्वारा। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते कि हर मौके पर मैदान में आते हैं और इंसाफ के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आज का मामला था, कल का मामला ये था कि पुलिस की बर्बरियत जो थी वो देखने में मिली, जानकारी हम लोग को हुई, हम लोग पहुंच गए और डीएसपी साहब या उनसे बड़े पदाधिकारी शायद हैं वो आके हम लोग की बात सुना। हम लोग ने एक पटिशन भी दिया जिसकी रिसीविंग भी हम लोग ले लिया। उनको आश्वासन मिला, उन्होंने कहा कि मैं निश्चित दो तीन दिन के अंदर इसका संज्ञान लेंगे और हम इंसाफ करेंगे, जो दोषी होगा उस दोषी को सजा मिलेगी। ये बात उन्होंने कहा। हम लोग काफ़ी लोग थे, 20, 25, 30, 40 आदमी थे, सभी दल के मुखिया भी थे, सभी आश्वस्त हुए। क्योंकि एक पदाधिकारी कह रहा है तो उसकी बात को मानना तो अनिवार्य है, नहीं कैसे नहीं मानेंगे, उस पर तो विश्वास करना होगा। ये 2-4 दिन देखेंगे, अगर वो इंसाफ देते हैं और दोषी को अगर वो सजा की बात करते हैं, देते हैं, तो हम लोग इससे उनकी प्रशंसा करेंगे। यही बात है, और कोई खास बात है नहीं, प्रशंसा करेंगे। नहीं, अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये रूपरेखा चेंज होगा और 1000-2000 नहीं, 10-20 हज़ार की आवश्यकता पड़ेगी जनता। तो हम लोग कहीं भी जाने की जरूरत होगी, कोई भी काम करने की जरूरत होगी, आंदोलन करने की जरूरत होगी तो करेंगे, उससे हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात है, हम लोग ये नीतिगत करेंगे, हम लोग किसी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन मेरा जो हक होता है, हक हकूक जो होता है, वो उसका पूरा का पूरा प्रयोग करेंगे। ऐसी बात, यही बात हम लोग आश्वस्त हुए हैं और कोई खास बात तो नहीं। सर, बाकी बाजार में पिछले दिनों घटना घटी राजद के कार्यकर्ता के साथ, आप लोग थाने में गए हुए थे, क्या बातचीत हुई? सबसे पहले तो मैं आपका एडीआर चैनल को स्वागत करता हूं। देखिए, जो घटना घटी ये एनडीए सरकार का पूरे बिहार का विफलता का एक परिचय दे रही है। आरजेडी कार्यकर्ता हो या कोई आम पब्लिक हो, पूरी तरह से पूरे बिहार में अफसरशाही चरम पर है, बेलगाम है। चाहे थाना हो, अनुमंडल हो, प्रखंड हो, कहीं पर किसी पब्लिक का कोई तहरीर नहीं है, पब्लिक का कोई गिनती नहीं है। इस तरह से पब्लिक को घेरा गया है कि पब्लिक कहीं पर भी अपना बात स्वतंत्र पूर्वक न रखे, और अगर रखता है तो उसका वही हाल होगा। कौन सी नाम था इनका? यही हाल होगा जो पंकज कुमार का हुआ। और जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई किया गया, मैं अपनी तरफ से इस कार्रवाई को घोर निंदा करता हूँ। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय वर्तमान मुखिया रघुनाथ सह पैक्स अध्यक्ष रघुनाथ यादव, ग्राम पंचायत बरहेता, सह जिला महासचिव राजद। क्या कहना चाहेंगे सर, बाकी बाजार में घटना घटी है राजद के कार्यकर्ता के साथ? ये घटना बिल्कुल अमानवीय है, दुर्व्यवहार की घटना है, और यहाँ की ही नहीं पूरे बिहार में अभी जो वर्तमान ये कुकर्मी और ये जो निर्दयी सरकार है, इसका सरकारी जितने भी सेवक हैं सारे लोग बेलगाम हो चुके हैं और सारे मनमानी कर रहे हैं। जिस प्रकार आप तमाम बिहार में देख रहे हैं,
कि इनका जो है चेकिंग के नाम पर गाड़ी चेकिंग नहीं की जाती है, पॉकेट चेकिंग की जाती है। कहाँ तक, जिस तरह से हमारे बांके बाज़ार में कल की यह निंदनीय घटना है कि ये लिंक रोड में गांव गली की सड़कों पर, जो कि आप देख सकते हैं कि मुश्किल से 10 फीट भी चौड़ी सड़क नहीं है, उसमें चेकिंग लगाकर आप डिक्की चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जब डिक्की में नहीं कुछ मिलता है तो सीट बेल्ट पर जाते हैं। इनको उगाही करने का मकसद होता है और यही मकसद से जब वो उगाही में कुछ नहीं मिलता है तो आरोप और प्रताड़ित करने की काम कर रही है इस समय पुलिस। यहाँ ही नहीं, हमारे ज़िला में 2-3 थानों के अभी तत्काल घटनाएं घटी है। तो इस तरह से जो प्रशासन है वो बेलगाम हो चुकी है और हम लोग उसी के संज्ञान को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा है बांके बाजार के थाना में। पुलिस अनुमंडल अधीक्षक ने इसका आश्वासन हमें दिया है, अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग इस जन आंदोलन के आगे भी ले जाएंगे और अपना हक अधिकार की कानूनन मांग करेंगे, उस पर उचित कार्रवाई हो। ये आपका परिचय? जी, मेरा नाम रवि कुमार भास्कर, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस बांके बाजार। सर, बांके बाजार में एक घटना घटी है सर, राजद कार्यकर्ता के साथ, क्या कल जो घटना घटा है उसमें जो प्रशासन जो मारपीट कर दिया उसी को लेकर हम लोग थाना में आए हुए थे। तो एसएसपी साहब आए तो हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होगा छोटा बाबू के खिलाफ उचित कार्रवाई होगा। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग फिर से जन आंदोलन करेंगे और इसको इंसाफ लेकर रहेंगे। पिछले दिनों बालासोर में भी घटना घटी थी, आपने रोड जाम करने का काम किया था, वहाँ भी कुछ लोगों पर FIR दर्ज किया गया था। ये वहाँ भी एसएसपी साहब आदेश दिए हैं कि मैंने सुपरविज़न करवा करके सबको थाना से बेल दिया जाए और जब तक सुपरविज़न नहीं होता है किसी की गिरफ्तारी नहीं होगा, ये मैंने आश्वासन मिला है। पुलिस के द्वारा इस तरह की लगातार घटनाएं घट रही हैं। पुलिस में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो एसएसपी साहब आश्वासन तो ये दिया है कि मतलब होगा, सुधार होगा। कुछ मतलब होते हैं, जैसे अभी आमस थाना जो घटना घटा, तो आमस जो घटना घटा तो उनको तो सज़ा मिल गया। इसी तरह से अगर नहीं सुधरेंगे तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जो राजद कार्यकर्ता के साथ पिछले दिनों पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपका ADR न्यूज चैनल को मैं स्वागत करता हूं। जो राजद कार्यकर्ता को पिटाई की गई, बहुत ही मैं इसका घोर निंदा करता हूं और बांके बाजार प्रशासन पर सवालिया निशान लगता है कि आम जनता किस तरह सुरक्षित रहेगा। और हम लोग आज बांके बाजार थाना के घेराव करने के लिए यहाँ पर जुटे थे, लेकिन हम लोग को निर्देश कुछ मिला कि नहीं, पहले जो आवेदन दीजिए, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आगे की रणनीति जो है से तय किया जाएगा। तो शेरघाटी DSP साहब यहाँ जांच के लिए बांके बाजार थाना में आया, हम लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर शीघ्र कार्रवाई होगा, आप लोग निश्चित रहें। और सबसे चिंता का विषय यह है कि जब प्रशासन का इस रवैया से आम जनता किस तरह सुरक्षित रह सकता है। ये सिर्फ प्रशासन का एक तरह का बहाना है। वह जो है से एक पैसा का उगाही के चक्कर में जो है से ये लोग चेकिंग वाहन करते हैं कि हम लोगों को कुछ पैसा मिले, और नहीं मिलने पर जो है से उसको मैंने आपको दंडित करना, फाइन कर देना, ये सब बहाना है। इस आम जनता बहुत त्रस्त है। लेकिन हेमलेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ये तो भाई आपका सुरक्षा के लिए कहा नहीं, ये तो सही है। हेमलेट पहनना तो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है, हेमलेट लगाकर ही चलना चाहिए, बेल्ट लगाकर ही चलना चाहिए। लेकिन इसके लिए जैसा मेरे साथ कानून है उसी तरह प्रशासन के साथ कानून होना चाहिए, उसको भी बेल्ट और हेमलेट लगा कर चलना चाहिए। वो भी भारत का